थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं। रोज़ की रोटी का वचन सभी ने वचन सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं और परमेश्वर का वचन हमें जिलाता और बढ़ाता है। हमें आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना और पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ बनाए रखना और परमेश्वर के वचन का आदर करना। जब हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें सभी के बीच में आदर योग्य बनाता है। हालेलुया। तो आइए वचन में चलते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमें आज का वचन दे के जाना, अपने वचनों के सामर्थ्य हम पे जाहिर करना। मैं बोलूँ तेरा आत्मा होकर सबसे बातचीत करे। आमीन। थैंक यू जीसस। तो पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्या कहा कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। देखिए, अगर आपके कामों में स्टकनेस, आपके कामों में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि हमारे काम डिले हो रहे हैं, हमारे काम पेंडिंग हो रहे हैं। हालेलुया। और हम प्रभु में भी बढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, फिर भी हम डिले का आत्मा हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। हमें पेंडिंग का आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है, हमारी ज़िंदगियों के स्टकनेस है। तो आपने शैतान को कुड़कना है प्रार्थना में और ये वचन के माध्यम से बातचीत करनी है कि जो मुझे सामर्थ देता है परमेश्वर में, उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? सामर्थी है, अनुग्रही परमेश्वर है। आमीन। और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे ही हमारे छुटकारे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह सामर्थी हाथों के नीचे ही हमारी क्या? प्रोटेक्शन है। हालेलुया। और हम उसके नीचे ही अपनी प्रोटेक्शन और अपने कामों की बढ़ोतरी, चंगाइयाँ, छुटकारे, ब्लेसिंग, आशीषों को पा सकते हैं। आमीन। और आपने हमेशा यही बोलना है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें होके सब कुछ कर सकता हूँ। कोई ऐसा काम नहीं कि जो मैं कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे बढ़ाती है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे वो सब करने की ताकत देती है, जोर देती है, बल देती है जो मैं नहीं कर सकता। आपने बोला मेरी हड्डियों में परमेश्वर की महासामर्थ्य आ चुकी है, मेरे कामों में परमेश्वर की वो सामर्थ्य है, मेरे बोलने में परमेश्वर की माँ सामर्थ्य है, मेरे चलने में परमेश्वर की सामर्थ्य है, मेरी हर एक चीज़ में परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं उस सामर्थ्य में होके सब कुछ कर सकती हूँ या सब कुछ कर सकता हूँ। मैं किसी दुख को उठाने के लिए, परेशानियों को उठाने के लिए, जिल्तों को उठाने के लिए, दिक्कतों को उठाने के लिए, गरीबी को उठाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक आशीष को पाने के लिए और आशीष को पाने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं आशीष का मूल पात्र हूँ। हालेलुया। तो आप जब अपने मुंह, क्योंकि परमेश्वर क्या है? मुंह के फल का सिरजनहार है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तो मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। तो आपने मुंह खोल के हर एक अच्छे अच्छे शब्दों को बोलना है। आशीषित आपके शब्द ही आपको आशीषित करेंगे, आपके शब्द ही आपको बढ़ाएंगे, आपके शब्द ही आपको गिराएंगे। क्योंकि हमारे शब्द ही हमको क्या करते हैं? ब्लेस करते हैं। हालेलुया। तो आपने अच्छे अच्छे शब्दों को बोलते जाना है कि हम आशीष के मूल पात्र हैं, हम उस वंशावली से हैं, हम अब्राहम की वंशावली से हैं जो आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हैं। हम आशीष के मूल पात्र हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि अब्राहम के वंश पर परमेश्वर ने सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? आशीष को दी है, आशीष दी है कि अब्राहम तेरे वंश सदा आशीषित रहेंगे और तेरे घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे। आपने कहना है कि मैं आशीष का वारिस हूँ और आशीष को पाने के लिए बुलाई गई हूँ, बुलाया गया हूँ। हालेलुया। आप धर्मी हो, परमेश्वर को मारने वाले, तो आपने ये वचन बोलना है कि धर्मी जन पर तो परमेश्वर की आशीष होती है। आमीन। और धर्मी जन
जितनी बार गिरेगा परमेश्वर फिर उसको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। धर्मी जन दुहाई देते तो यहोवा सुनता है। हालेलुया। और परमेश्वर की शांति मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की भलाइयाँ मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर का जोर मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की बुद्धि मेरा दृढ़ गढ़ है। आमीन। तो हमारे जो अच्छे शब्द होते हैं वही हमारी ज़िंदगी में एक अच्छी ब्लेसिंग लेके, हमारे शब्द ही हमें चढ़ाते हैं, हमारे शब्द ही हमें डाउनफॉल पे लेके जाते हैं। अगर इंसान को लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल लॉस जा रहा है, आपकी हड्डियों में बल नहीं है, आप काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर लॉस में जा रहे, तो कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना। आपने अच्छे से शब्दों को बोलने शुरू कर दो। कभी ये नहीं बोलना कि मेरे शरीर कमज़ोर है, मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरे शरीर में ऐसा है, मेरे शरीर में वैसा है, मेरा फाइनेंशियल नहीं बढ़ता, मैं ऐसा हो रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद लो, आपने हमेशा अपने मुंह से अच्छा बोलना शुरू कर दो। अब बोल के देखो, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, साल भी नहीं लगेंगे, महीने में ही सब कुछ अच्छा होने शुरू हो जाएगा, हफ्तों में अच्छा शुरू होने जाएगा। क्योंकि शैतान को लगेगा कि ये तो अच्छे शब्द बोलना जानते हैं, इतना दुख होने के बावजूद भी अच्छा बोल रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, ठीक हो गई हूँ, नहीं मैं तो बहुत धनी हूँ, अरे परमेश्वर यहोवा की बेटी हूँ, बेटा हूँ, मैं तो धनी हूँ, मैं तो आशीष का मूल पात्र हूँ, मेरे पास तो अपार धन है। आपने ये बोलना, मेरे पास तो अपार धन है। जिसके पास परमेश्वर है उसको भला किसी चीज़ की घटी कमी, यहोवा मेरा चारवा, मुझे घटी कमी हो नहीं सकती, क्योंकि धन यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। और बोलना कि मैं तो सुख भोगने के लिए आया हूँ, मैं तो आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। शांति मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रेम मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की भलाइयाँ मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की करुणा मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर के चमत्कार मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की महिमा मेरा दृढ़ गढ़ है। जब आप ऐसे शब्दों को डेली बोलोगे ना कि आई एम ब्लेस, मैं ब्लेस हूँ, मेरा शरीर यीशु नासरी के नाम में स्वस्थ है, यीशु नासरी के नाम में स्वस्थ है, और मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में खुदा का बल आ चुका है, मेरा ब्लड बन चुका है यीशु के नाम से, मेरी सारी बीमारियां आउट हो चुकी हैं। यीशु के जीवते माँ सामर्थ दुष्ट प्रभाव जाते रहे हैं मेरे शरीरों से, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर को जो नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश कर देगा। आपने अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रख के बोलना, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का मंदिर हूँ। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको, देखिए हमारे शब्द हमको बहुत आशीषित करते हैं। अगर दिन में अच्छा ही बोलते रहोगे, अच्छा ही बोलते रहोगे, अच्छा बोलते रहोगे, तो बी पॉजिटिव ऊर्जा को आप अपनी तरफ खींचोगे। आप आशीष को अपनी तरफ बुला रहे होगे, आशीष आओ हमारी ज़िंदगी में, ठहर जाओ। जब आप ऐसा बोलोगे कि मैं खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पीनेस हूँ, यीशु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, यीशु नासरी का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, तो ऑब्वियसली सच में स्वर्ग दूत उतर आएंगे आपके घरों में, आनंद देने वाले। आप बोलोगे यीशु की शांति मेरा दृढ़ गढ़ है, तो सच में शांति वाले दूत आपके घर में आ जाएंगे, क्योंकि आप बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो दूतों को। आप बोलोगे मैं तो बहुत धनी हो चुकी हूँ, यीशु नासरी दे नाम विच, तो दूत आपके घरों में फाइनेंशियल की मिराकल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आशीष को पाना आना चाहिए। हालेलुया। जब स्ट्रगल के बाद कुछ काम नहीं बन रहा, बहुत स्ट्रगल के बाद भी डिले हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ अच्छे शब्दों को बोलना शुरू कर दो। हालेलुया।